ओके भाई, तो फिर से एक मजेदार वाला क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है? मजा आ जाएगा आपको इस बार भी हमेशा की तरफ। फ्री फायर जेडब्ल्यू का क्वेश्चन। देखो इस बार क्या बोला गया है, हम परगेटरी मैप में थे, आपको बीच बीच में आप इमेजेस भी दिखेंगे, सॉल्यूशन की सिचुएशन की, सॉरी क्वेश्चन की सिचुएशन की वीडियो भी मैं दिखाऊंगा, उतना खास बना नहीं है वैसे वीडियो। ओके, परगेटरी में हम मोट रिवर के पास थे, ठीक है? क्लोज रेंज फाइट चल रही है, इमेजेस दिखेंगे आपको। एक प्लेयर कवर लेने के लिए नया एक्वा स्प्लैश ग्रेनेड फेंकता है, ये मेरा बनाया हुआ ग्रेनेड है, ठीक है? ये ग्रेनेड एक्टिव होते ही आर रेडियस का एक बड़ा ड्रॉप, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप है, सॉलिड लिक्विड ड्रॉप फॉर्म करता है। बबल और ड्रॉप में कंफ्यूजन हो सकता है, जिसका सरफेस टेंशन टी है, ठीक है? लिक्विड ड्रॉप आ रहा, उसका सरफेस टेंशन टी। अगले ही सेकंड ग्रेनेड की ब्लास्ट, अच्छा अब ग्रेनेड तो फटेगा, फटेगा तो इंटरनल एनर्जी उसकी रिलीज होगी बाहर, तो उस एनर्जी इस बड़े लिक्विड को 64 आइडेंटिकल छोटे ड्रॉप्स में शैटर एटोमाइज कर देती है, मतलब क्या है कि टुकड़ों में बांट देती है उसको। अच्छा ये हो क्यों रहा है, ताकि एनी ये जो ग्रेनेड है ना, ये एनिमी को मारेगा, ठीक है? फिर ताकि एनिमी पर वाइड स्प्लैश एरिया कवर हो सके। वीडियो में आप देखो इस तरीके की सिचुएशन है, उतनी खास बनी नहीं है वैसे। इस पूरे प्रोसेस में लिक्विड का टेम्परेचर और टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। यस, तो ग्रेड की इंटरनल एनर्जी इस ड्रॉप को एटोमाइज करने का मिनिमम ये लाइन का मतलब कुछ भी नहीं है, वो बोला गया कि कितना मिनिमम वर्क डन हुआ है। और सरफेस टेंशन वाले लोगों के लिए वर्क डन का होता है फॉर्मूला, अब देखो टेम्परेचर कांस्टेंट, तो टेम्परेचर इनटू चेंज इन एरिया, एरिया में चेंज होगा ना, क्योंकि ओके तो टेम्परेचर हमें टी दिया हुआ है और हमें निकालना है चेंज इन एरिया कितना है, ठीक है? और यहाँ पे रेडियस आर दी हुई है, ठीक है? सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं फिर इसके। उन्होंने बोला था वॉल्यूम जो है वो सेम रहेगा, V1 इक्वल्स टू V2, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम कंजर्वेशन, जो बड़ा ड्रॉप था, बड़ा ड्रॉप और 64 बने ना, इन सबका वॉल्यूम सेम होगा। इसकी रेडियस छोटे ड्रॉप की एक रेडियस आर मान लेते हैं, ऐसे 64 है, तो देखो इसका वॉल्यूम इक्वल्स टू 64 इंटू एक छोटे ड्रॉप का वॉल्यूम। तो यहाँ से आर में और छोटे आर में और बड़े आर में ये मिला रिलेशन, आर इक्वल्स टू आर बाय 4। यस, अब चेंज इन एरिया निकालते हैं। एरिया मतलब कौन सा, यहाँ पे जो है सरफेस एरिया की बात होती है, ठीक है? और सरफेस एरिया होता है स्फीयर के लिए 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे जो है 4 का फैक्टर है। थोड़ा सामने बढ़ते हैं, इनिशियल एरिया कितना था बड़े ड्रॉप का, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है? अब फाइनल जो छोटे ड्रॉप्स है, एक का सरफेस एरिया इतना होगा, कितने हैं 64 है, उतने दिया हुआ है, तो टोटल फाइनल सरफेस एरिया होगा इतना, बढ़ गया, ठीक, सॉरी इतना होगा अभी, ठीक है? और यहाँ पे देखो क्या किया गया, एरिया फाइनल छोटे आर को बड़े आर से रिप्लेस किया, हमें पता है आर इक्वल्स टू आर बाय 4, ठीक है? यहाँ से तो बस यहाँ से फाइनल एरिया मिल गया 16 पाई आर स्क्वायर। इनिशियल तो पता था, कितना था इनिशियल, 4 पाई आर स्क्वायर इनिशियल था। चेंज इन एरिया निकल गया, यहाँ से मिला टी इंटू डी ए, तो 12 पाई आर स्क्वायर टी इज द आंसर। क्वेश्चन खत्म।